हेलो एवरीवन, आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं उसका टॉपिक है WDV। WDV के बारे में मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको समझा दिया था और आज बस हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे WDV के न्यूमेरिकल्स। यानी कि अभी तक जो हमने SLM मेथड पढ़ा था वैसे ही WDV करने वाले हैं, लेकिन SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता था वो था ओरिजिनल कॉस्ट पे, और जब हम WDV मेथड के बारे में बात करेंगे तो यहां पे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा हमारी बुक वैल्यू में। अब ओरिजिनल वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो भी इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो मैं आपकी बुक से ये TS ग्रेवाल से ये क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है बेटा, बाबू परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, राइट। पहले इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो देखते हैं। जो आपके पास बच्चे क्वेश्चन आएगा ना, तो सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए और उस पे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। जो आपका एक क्वेश्चन है वो क्या क्या कहता है इस लाइन के ऊपर लिखते हैं। बाबू परचेज, बाबू ने 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन परचेज करी M1 जो कि है 6000 की। उसके बाद कहता है बेटा एक और परचेज करी 1 अक्टूबर 2019 M2 which is 5000। 1 अक्टूबर 20 उसने बच्चे जो मशीनरी परचेज की थी फर्स्ट वाली, उसने 4000 में उसको बेच दिया। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% पर एनम है। WDV मेथड है और क्लोजिंग है 31 मार्च। यानी कि क्वेश्चन में जितना दिया था वो हमने लिख दिया और कहता है 2021 तक की हमें अकाउंटिंग करनी है, यानी कि 2021 यानी कि 2021 की क्लोजिंग तक हमने अपनी अकाउंटिंग करनी है। तो अब देखिए बेटा, यहां पे हम बना रहे हैं एक मशीन अकाउंट। अब जब आप मशीन अकाउंट बनाएंगे तो चाहे वो WDV मेथड हो चाहे वो SLM मेथड हो, कहीं पे भी आपको फॉर्मेट के अंदर डिफरेंस नहीं मिलने वाला, क्योंकि बच्चे ये हमारा लेजर है जिसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम रहेगी वेदर वी आर यूजिंग SLM मेथड और WDV मेथड, राइट। WDV में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखिएगा जिसमें सिर्फ मैंने WDV के बारे में बात की, यानी कि उसके नेम्स क्या हैं, किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है, एट द एंड जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो सारी बातें हम पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करें। छोटा सा बस ये लिख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर्स। 1 अप्रैल 2019 टू बैंक अकाउंट। सबसे पहली जो मशीन आपने परचेज करी 1 अप्रैल 2019 में की और जो आपकी फर्स्ट क्लोजिंग है वो है 20 में। तो बेटा उससे पहले हमने एक मशीन और खरीदी है, क्योंकि बच्चे यहां पे जो डेट है वो 31 मार्च 2020 है और ये 19। तो 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक अकाउंट, और यहां पे बच्चे आप लिखेंगे M2 विच इज 5000 रुपीज। यानी कि क्लोजिंग से पहले हमारे पास दो मशीन है और दोनों पे लगेगा डेप्रिसिएशन, और आप यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 एंड M2। बेटे जी M1 जो आपके पास थी वो अप्रैल में थी, 1 अप्रैल को आपने परचेज की थी और 31 मार्च को आप डैप लगा रहे हो, यानी कि ये जो मशीन है बच्चे इस पे पूरे 12 मंथ्स का डैप लगेगा। और ये वाली जो मशीन है ये आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है और फर्स्ट क्लोजिंग मार्च में है, यानी कि 6 मंथ। तो इस पे बेटा 10% 600, इस पे 6 मंथ का 250। फिर लिखेंगे बाय बैलेंस CD M1 M2। बैलेंसेस का मतलब यानी कि आफ्टर 1 ईयर डेप्रिसिएशन हमारी बुक वैल्यू, ठीक है ना बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे परचेज किया, बुक वैल्यू जो हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू मिल रही है 6000 माइनस 600 5400 एंड 4750। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया क्लोज, टोटल 11000। अब जब फर्स्ट ईयर जैसे ही क्लोज हुआ
अब नेक्स्ट ईयर की एंट्री होगी ओपनिंग की। अभी हमारे पास जो मशीन थी हमने एक 1 ईयर यूज कर ली, अब सेकेंड ईयर में यूज करने की बात आएगी तो ये वैल्यू बची हुई है, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बैलेंस बीडी, $47। अब बच्चे यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, तो जो बुक वैल्यू है वो ये है, इसका 10%। 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 में मेरे को क्लोजिंग करनी है, लेकिन बेटा क्लोजिंग से पहले आपने क्या किया, एक मशीन को आपने बेच दिया, तो इस डेट से पहले ये डेट आ रही है तो ये डेट लिखते हैं। लेकिन आप देखिए बेटा ये मशीन जो हमने बेची है वो अक्टूबर में बेची है, यानी कि 6 मंथ यूज करने के बाद, तो बेचने से पहले आपने इसे 6 मंथ यूज किया है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन तो आप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिख देता हूं 6 मंथ, और अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। M1 12 मंथ्स, M2 6 मंथ। अब यहां पे अप्रैल में हमारे पास वैल्यू है जिसको हम अक्टूबर में बेच रहे हैं, तो बेटा इसका 10% और 6/12, क्योंकि 6 मंथ यूज करने के बाद बेच रहे हैं। 270 बैंक अकाउंट। आपने जब इसको बेचा तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, विच इज 4000। अब बेटा 5400 की आपकी बुक वैल्यू थी, लेकिन बेचने से पहले फिर आपने 270 का डैप लगाया, ये वैल्यू आपके पास बची बेचने से पहले, और जब आपने इसको सेल आउट किया तो आपको ओनली 4000 रुपीज मिले। दिस इज कॉल्ड सेल कंसिडरेशन 1130। लॉस हो गया बेटा, आप यहां लिखेंगे बाय P&L लॉस 1130, यानी कि जो M1 थी उसको हमने जब बेचा, बेचने का प्रोसेस खत्म कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास M2 रिमेनिंग है, तो मेरे बच्चे 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 और फिर उसका बैलेंस CD। अब बेटा जी हमारे पास जो बुक वैल्यू है सेकंड मशीन की विच इज 4750, और इस 4750 का 10% लगेगा क्योंकि पूरा 1 ईयर है, 475। तो बेटा 4750 475 4275, ये है बेटा जी हमारी क्लोजिंग वैल्यू M2 की। यहां पे इसको आप क्लोज कीजिए, 10,150 का टोटल आ गया, और ये जो बैलेंस बचा हुआ है इसे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग जरूर दिखाएंगे, बैलेंस CD। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ये क्या मेथड था, ये WDV मेथड था। यहां पे डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू पे लगाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसमें थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा और मसाला डालेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और आपके क्वेश्चंस की क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए।